जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण छठा स्कंद तीसरा अध्याय। वक्रासुर का देवलोक पर आक्रमण, बृहस्पति द्वारा इंद्र की भर्त्सना करना और वक्रासुर को अजय बतलाना। इंद्र की पराजय। त्वष्टा के निर्देश से वक्रासुर का ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्यारत होना। व्यास जी बोले, हे राजन, वेदों में प्रांगत ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर महाबली वक्रासुर रथ पर सवार हो इंद्र को मारने के लिए चला। उस समय बहुत से क्रूर राक्षस जो पहले देवताओं से पराजित हो गए थे, वक्रासुर को महान बलशाली जानकर उनकी सेवा के लिए आ गए। इंद्र के दूत उसे युद्ध के लिए आया देखकर शीघ्रता पूर्वक इंद्र के पास आकर संपूर्ण वृत्तांत और उसकी गतिविधि बताने लगे। दूत बोले, हे स्वामिन, वक्र नाम का आपका बलवान और दुर्धर्ष शत्रु रथ पर आरूढ़ होकर राक्षसों के साथ शीघ्र ही यहाँ आ रहा है। पुत्र शोक से संतप्त और क्रोध अभिभूत त्वष्टा ने आपके नाश के लिए अभिचार कर्म से उसे उत्पन्न किया है। हे महाभाग, शीघ्र ही रक्षा का उपाय कीजिए। सुमेरु और मद्राचल के समान अत्यंत भयंकर प्रतीत होने वाला वह वक्रासुर घोर गर्जना करता हुआ अब शीघ्र ही यहाँ आ रहा है। इसी बीच अत्यंत भयभीत देवगण वहाँ आकर के दूतों की बात सुन रहे देवराज इंद्र से इस प्रकार कहने लगे। गण बोले, हे इंद्र, इस समय स्वर्ग में अनेक प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं। पक्षियों के बहुत ही डरावने शब्द हो रहे हैं। कौवे, गिद्ध, बाज और चील आदि क्रूर पक्षी भवनों के ऊपर बैठकर भयानक स्वरों में रोते हैं और अन्य पक्षी भी बार बार ची कूची ऐसे शब्दों का कर रहे हैं। हाथी, घोड़े आदि वाहनों की आंखों से लगातार जल अश्रु की धाराएं नीचे गिर रही हैं। हे महाभाग, भवनों के ऊपरी भाग में रात में रोती हुई राक्षसियों का महा भयानक शब्द सुनाई देता है। हे मानद, हवा के बिना ही ध्वजाएं टूट टूट कर गिर पड़ती हैं। स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश में महान उत्पात हो रहे हैं। काले वस्त्र धारण की हुई भयानक मुख वाली स्त्रियां, निकल जाओ, घर से शीघ्र निकल जाओ, ऐसा कहती हुई घर घर में घूमती हैं। रात में अपने घर में सोई हुई स्त्रियों को भयभीत करती हुई भयानक राक्षसनियां स्वप्नों में उनके बाल नोचती हैं। हे देवेंद्र, इसी प्रकार भूकंप और उल्कापात आदि उपद्रव भी हो रहे हैं। रात्रि में हमारे भवनों के आंगन में सियार रुदन करते हैं। गिरगिटों के समूह घर घर में उत्पन्न हो रहे हैं। सर्वथा अनिष्ट के सूचक अंग प्रसुर आदि भी होते हैं। व्यास जी बोले, उन लोगों का यह वचन सुनकर इंद्र चिंतित हो उठे और बृहस्पति को बुलाकर उन्होंने अपनी मनोगत बात पूछी। इंद्र बोले, हे ब्राह्मण, यह भयानक अपशकुन क्यों हो रहे हैं? भयानक आंधियां चलती हैं और आकाश से उल्कापात होते हैं। हे महाभाग, आप सर्वज्ञ, विघ्न का नाश करने में समर्थ, बुद्धिमान, शास्त्रों के तत्वों को जानने वाले और देवताओं के गुरु हैं। इसीलिए हे विधानज्ञ, आप हमारी शांति के लिए शत्रु का नाश करने वाला कोई शांति कर्म कीजिए। जिस प्रकार मुझे दुख ना हो, आप वैसा कार्य कीजिए। बृहस्पति बोले, हे सहस नेत्रों वाले इंद्र, मैं क्या करूं? तुमने बहुत बड़ा पाप कर डाला है। निरपराध मुनि को मारकर तुमने क्या लाभ प्राप्त कर लिया? पुण्य और पाप का अत्यंत उग्र फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। इसीलिए ऐश्वर्य की इच्छा रखने वालों को विचार पूर्वक कार्य करना चाहिए। दूसरों को कष्ट पहुंचाने का कृत्य कभी नहीं करना चाहिए। दूसरों को कष्ट देने में संलग्न प्राणी कभी सुख नहीं पाता। हे इंद्र, तुमने मोह और लोभ के वशीभूत होकर ब्रह्म हत्या कर डाली। उसी पाप का यह फल आज सहसा उपस्थित हो गया है। वक्र नाम वाला यह असुर जन्म से ही देवताओं से अवैध है। बहुत से दानवों से घिरा हुआ वह तुम्हें मारने के लिए चला आ रहा है। हे इंद्र, त्वष्टा के द्वारा दिए हुए उन सभी वज्र तुल्य और दिव्य आयुधों को लेकर वह उपस्थित हो रहा है। दुर्ऋषि तथा प्रतापी वह रथ पर आरूढ़ होकर प्रलय मचाता हुआ चला आ रहा है। हे देवेंद्र, उसकी मृत्यु नहीं होगी। बृहस्पति ऐसा कह रहे थे कि वहाँ कोलाहल मच गया। गंधर्व, किन्नर,
यक्ष, मुनि, तपस्वी और सभी देवता अपने अपने भवन छोड़कर भाग चले। उस महान आश्चर्य को देखकर इंद्र चिंतित हो उठे। तब उन्होंने सेवकों को सेना तैयार करने का आदेश दिया। वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों, आदित्यों, पूषा, भग, वायु, कुबेर, वरुण और यम को बुलाओ। सभी श्रेष्ठ देवता आयुधों के साथ विमानों पर आरूढ़ होकर यहाँ शीघ्र आ जाएं, क्योंकि अब शत्रु आने ही वाला है। ऐसी आज्ञा देकर देवराज अपने श्रेष्ठ गजराज ऐरावत पर सवार होकर बृहस्पति को आगे करके अपने भवन से बाहर निकले। वैसे ही अन्य सभी देवता भी हाथों में शस्त्र लेकर अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध का संकल्प करके चल पड़े। उधर वक्रासुर भी विशाल दानवी सेना के साथ वृक्षों से सुशोभित, रमणीय तथा देवताओं से सेवित मानसरोवर के उत्तरवर्ती पर्वत पर आ गया। बृहस्पति को आगे करके सभी देवताओं के साथ इंद्र ने भी उस मानसरोवर पर्वत पर आकर संग्राम किया। तब गदा, तलवार, परिघ, पाशा, बाण, शक्ति और परशु आदि युद्ध अस्त्रों के द्वारा वक्रासुर और इंद्र में भयानक युद्ध हुआ। मनुष्य और विशुद्ध हृदय वाले ऋषियों के लिए अत्यंत भयकारी वह युद्ध मानव वर्ष की गणना से 100 वर्षों तक चला। उस युद्ध में सबसे पहले वरुण और उसके बाद मरुदगण पलायन कर गए। इसी प्रकार यम, अग्नि, इंद्र जो भी थे वह सभी युद्ध से निकल भागे। इंद्र आदि प्रमुख देवताओं को भाग कर जाते हुए देखकर वक्रासुर भी प्रसन्नतापूर्वक आश्रम स्थित अपने पिता के पास गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, हे पिताजी, मैंने आपका कार्य कर दिया। युद्ध में आए हुए इंद्र सहित सभी देवता मुझसे पराजित हो गए। वह सब उसी प्रकार भयभीत होकर अपने स्थानों को भाग गए, जैसे सिंह से डरकर हाथी और मृग भाग जाते हैं। इंद्र तो पैदल ही भाग गए। मैं हाथियों में श्रेष्ठ इस ऐरावत को ले आया हूँ। हे भगवान, आप इस गज श्रेष्ठ को ग्रहण करें। मैंने उन सबको इसलिए नहीं मारा क्योंकि डरे हुए को मारना अनुचित होता है। हे तात, आप पुनः आज्ञा कीजिए कि मैं आपका कौन सा इच्छित कार्य करूं। सभी देवता भयभीत और युद्ध श्रम से क्लांत होकर भाग गए। भयभीत इंद्र भी ऐरावत छोड़कर भाग गया। व्यास जी बोले, पुत्र का यह वचन सुनकर त्वष्टा ने प्रसन्न होकर कहा, आज मैं पुत्रवान हो गया हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया। हे पुत्र, तुमने आज मुझे पवित्र कर दिया, मेरा मानसिक संताप चला गया। तुम्हारे अद्भुत पराक्रम को देखकर मेरा मन शांत हो गया। हे पुत्र सुनो, अब मैं तुम्हारे हित की बात कह रहा हूँ। हे महाभाग, अब तुम दृढ़ता पूर्वक आसन पर बैठकर सावधान होकर तपस्या करो। किसी का भी विश्वास मत करना। वह तुम्हारा शत्रु इंद्र छल करने वाला तथा अनेक प्रकार की भेद नीति में निपुण है। तब से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तब से उत्तम राज्य की प्राप्ति होती है, तब से बल की वृद्धि होती है और संग्राम में विजय की प्राप्ति होती है। भगवान ब्रह्मा की आराधना करके उनसे उत्तम वर प्राप्त कर तुम उस दुराचारी और ब्राह्मण के हत्यारे इंद्र को मार डालो। तुम सावधान और स्थिर होकर कल्याणकारी तथा वरदाता ब्रह्मा जी की आराधना करो। प्रसन्न होने पर 4 मुख वाले वे ब्रह्मा जी तुम्हें अभीष्ट वरदान देंगे। विश्व की सृष्टि करने वाले अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमर तत्व प्राप्त कर तुम अपराधी इंद्र को मार डालो। हे पुत्र, मेरे मन में उस पुत्र घाती के प्रति वैर बना हुआ है। ना मुझे शांति प्राप्त होती है और ना ही मैं सुख से सो पाता हूँ। उस पापी ने मेरे निर्दोष तपस्वी पुत्र को मार डाला है, इसीलिए मुझे शांति नहीं मिलती। हे वक्र, तुम मुझ दुखी का उद्धार करो। व्यास जी बोले। तब पिता का यह वचन सुनकर वक्रासुर कुपित हो उठा। पिता से आज्ञा लेकर वह प्रसन्नता पूर्वक तपस्या करने के लिए चला गया। गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर पवित्र और मंगल कारिणी देव नदी गंगा जी में स्नान करके कुश का आसन बिछाकर वह दृढ़ता पूर्वक बैठ गया। अन्न और जल का त्याग करके योगाभ्यास में तत्पर होकर मन में विश्व सृष्टा ब्रह्मा जी का ध्यान करता हुआ वह दृढ़ भाव से आसन पर बैठा रहा। उसे तपस्या करता हुआ जानकर इंद्र चिंता से व्यग्र हो उठे। तब उनके तप में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने गंधर्वों, अत्यंत ओजस्वी यक्षों, नागों, सर्पों, किन्नरों, विद्याधरों, अप्सराओं और अनेक देवदूतों को भेजा। उन मायावियों
द्वारा तप में विघ्न के लिए भली भांति उपाय किए गए, किंतु परम तपस्वी त्वष्टापुत्र वक्र ध्यान से विचलित नहीं हुआ। तीसरा अध्याय समाप्त। चौथा अध्याय। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी का वक्रासुर को वरदान देना, त्वष्टा की प्रेरणा से वक्रासुर का स्वर्ग पर आक्रमण करके अपने अधिकार में कर लेना, इंद्र का पिता महा ब्रह्मा और भगवान शंकर के साथ वैकुंठ धाम जाना। व्यास जी बोले, उस वक्रासुर को दृढ़ प्रतिज्ञ देखकर तप में विघ्न डालने के लिए गए हुए देवगण अपने कार्य की सिद्धि से निराश होकर वापस लौट आए। 100 वर्ष पूर्ण होने पर लोक पितामह चतुर्मुख ब्रह्मा हंस पर आरूढ़ होकर शीघ्रतापूर्वक उसके पास आए। आकर उन्होंने उनसे यह कहा, हे त्वष्टा के पुत्र, तुम सुखी हो, ध्यान का त्याग कर वरदान मांगो, मैं तुम्हारा इच्छित वर दूंगा। तुम्हें तपस्या से अत्यंत कृशकाय देखकर मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम अपना मनोअभिलाषित वर मांग लो। व्यास जी बोले, अपने समक्ष खड़े जगत के एकमात्र सृष्टा ब्रह्मा जी की अत्यंत गंभीर और अमृत रस तुल्य वाणी सुनकर वह वक्रासुर योग ध्यान त्याग कर सहसा उठ खड़ा हुआ। हर्ष अतिरिक्त से उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रेम पूर्वक विधाता ब्रह्मा जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वह उनके समक्ष स्थित हो गया और तपस्या से प्रसन्न तथा उत्तम वर देने वाले ब्रह्मा जी से विनयवत होकर प्रेम पूर्ण गदगद वाणी में कहने लगा, हे प्रभु, मैंने आज समस्त देवताओं का पद प्राप्त कर लिया, जो कि मुझे शीघ्र ही आपका अत्यंत दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो गया। हे नाथ, हे कमलासन, आप सबके मन के भाव जानते हैं, फिर भी मेरे भक्तिपूर्ण मन में एक दुर्लभ अभिलाषा है, उसे मैं आपसे कह रहा हूँ। लोहे, काष्ठ, सूखे या गीले बांस द्वारा निर्मित तथा अन्य किसी शस्त्र से मेरी कभी मृत्यु ना हो, मेरा पराक्रम अत्यंत बढ़ जाए, जिससे युद्ध में मैं उन बलवान देवताओं से अजय हो जाऊं। व्यास जी बोले, उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी उससे हंसते हुए बोले, हे वत्स, उठो और घर जाओ, तुम्हारा मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा, तुम्हारा कल्याण हो। ना सूखी ना गीली वस्तु से, ना पत्थर या लकड़ी द्वारा निर्मित शस्त्र से तुम्हारी मृत्यु होगी, ना ये मैं बात सत्य कह रहा हूँ। ऐसा वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने दिव्य लोक को चले गए और वक्रासुर भी वरदान प्राप्त कर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चला गया। महाबुद्धिमान वक्रासुर ने पिता के सन्मुख उस वरदान को सुनाया। तब त्वष्टा भी पुत्र के वरदान प्राप्त करने से अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो, मेरे शत्रु और त्रिशरा के हत्यारे पापी इंद्र को मार डालो, उसे मार कर आ जाओ, युद्ध में विजय प्राप्त कर तुम देवताओं के अधिपति बनो। पुत्र हत्या से उत्पन्न मेरे महान मानसिक संताप को तुम दूर करो। जीवित अवस्था में पिता का आज्ञा का पालन करने, मृत्यु तिथि पर पर्याप्त भोजन कराने तथा गया में पिंडदान करने, इन तीनों से ही पुत्र का पुत्रत्व सार्थक होता है। अतः हे पुत्र, तुम मेरे बहुत बड़े दुख को दूर करने में समर्थ हो। त्रिशरा मेरे चित्त से कभी हटता नहीं है। उस सुशील, सत्यवादी, तपस्वी और वेद वक्ता को बिना किसी अपराध के ही पाप बुद्धि वाले उस इंद्र ने मार डाला। व्यास जी बोले, उनकी ऐसे बात सुनकर परम दुर्जय वक्रासुर रथ पर सवार हो शीघ्र ही अपने पिता के घर से निकल पड़ा। रणभेरियों की ध्वनि तथा महान शंखनाद करा के उस मंदो उन्मत्त ने प्रस्थान किया। इंद्र को मारकर निष्कंटक देव राज्य अधिकृत कर लूंगा, ऐसा सेवकों से कहते हुए वह नीतिवान वक्र निकल पड़ा। ऐसा कहकर सैनिकों के महान घोष से अमरावती इंद्रपुरी को भयभीत करता हुआ वह अपनी सेना के साथ शीघ्रतापूर्वक निकला। हे भारत, उसे आता हुआ जानकर भयभीत इंद्र भी शीघ्रतापूर्वक सेना की तैयारी कराने लगे। उस शत्रु दमन इंद्र ने शीघ्र ही सभी लोकपालों को बुलाकर उन्हें युद्ध की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। उस समय वे अत्यंत कांतिमान लग रहे थे। तत्पश्चात गृद्धव्यूह का निर्माण करके इंद्र युद्ध के लिए डट गए। उसी समय शत्रु सेना का विध्वंस कर डालने वाला वक्रासुर भी वहां वेग पूर्वक आ पहुंचा। तब युद्ध क्षेत्र में अपने अपने मन में विजय की इच्छा रखने वाले इंद्र तथा वक्रासुर की देव दानव सेनाओं में भीषण संग्राम होने लगा।
इस प्रकार परस्पर युद्ध के उग्र और भयंकर हो जाने पर देवगण व्याकुल और दानव अत्यंत प्रसन्न हो गए। उस युद्ध में तोमर, बिंदीपाल, तलवार, परशु और पट्टिश इन अपने अपने श्रेष्ठ आयुधों से देवता और दैत्य एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। इस प्रकार के हो रहे रोमांचकारी और भयानक संग्राम में क्रोध अभिभूत वक्रासुर ने अचानक इंद्र को पकड़ लिया। हे महाराज, वक्रासुर इंद्र को कवच, वस्त्र आदि से रहित करके अपने मुख में डालकर स्थित हो गया और पूर्व वैर का सिमरन करते हुए वे अत्यंत प्रसन्न हुआ। वक्रासुर के द्वारा इंद्र को निगला गया देखकर देवता विस्मित हो गए और अत्यंत दुखित होकर हा इंद्र कहकर चिल्लाने लगे। जब देवताओं को यह ज्ञात हुआ कि इंद्र को वक्र ने मुख में रखकर छिपा लिया है, तो वे अत्यंत दुखित होकर बृहस्पति जी के पास गए और उनसे दीन वाणी में बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, देवसेना से सुरक्षित इंद्र को वक्रासुर ने अपने मुख में रख लिया है। अब हम क्या करें? आप हमारे परम गुरु हैं। इंद्र के बिना हम लोग क्या करें? हम सब पराक्रमहीन हो गए हैं। हे विभु, इंद्र की मुक्ति के लिए आप शीघ्र ही अभिचार क्रिया कीजिए। बृहस्पति बोले, हे देवताओं, क्या किया जाए? उसने इंद्र को मुख में रख लिया है। वक्रासुर के द्वारा पीड़ित वे इंद्र उस शत्रु के मुख में भी जीवित है। व्यास जी बोले, इंद्र को उस स्थिति में प्राप्त देखकर चिंतित देवताओं ने भली भांति सोचकर उनकी मुक्ति के लिए शीघ्र एक उपाय किया। उन्होंने अत्यंत शक्तिशालिनी और शत्रुनाशनी जिम्भाई का सर्जन किया। इससे उसे जिम्भाई आते ही उस वक्रासुर का मुख खुल गया। तत्पश्चात जिम्भाई लेते हुए वक्रासुर के मुख से बल नामक दैत्य का नाश करने वाले इंद्र अपने अंगों को संकुचित करके बाहर निकल आए। उसी समय से संसार के सभी प्राणियों के शरीर में जिम्भाई विद्यमान रहने लगी। इंद्र को बाहर निकला हुआ देखकर सभी देवता हर्षित हो उठे। तब उन दोनों में तीनों लोगों के लिए भयदायक, रोमांचकारी और भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया, जो 10,000 वर्षों तक चला। युद्ध करने के लिए संग्राम में एक और सभी देवता उपस्थित थे और दूसरी ओर तक्षका का बलशाली पुत्र वक्रासुर डटा हुआ था। वरदान के अहंकार से उन्मत्त वक्रासुर का उत्कर्ष जब रण में प्रबल हो गया, तब उसके तेज से पराक्रमहीन इंद्र पराजित हो गए। उसने युद्ध में पराजय प्राप्त करके इंद्र को बहुत व्यथा हुई और उन्हें पराजित देखकर देवगण भी विषादग्रस्त हो गए। तब इंद्र आदि समस्त देवता युद्ध छोड़कर भाग गए और वक्रासुर ने शीघ्रता पूर्वक आकर अमरावती पर अधिकार कर लिया। अब वह दानव समस्त देवोद्यानों का बलपूर्वक उपभोग करने लगा। उस दैत्य वक्रासुर के द्वारा गज श्रेष्ठ ऐरावत भी अधिकार में कर लिया गया। हे राजन, तत्पश्चात उसने समस्त विमानों को ग्रहण कर लिया और अश्वश्रेष्ठ उच्चश्रावकों को भी अपने अधीन कर लिया। उसी समय कामधेनु, कल्प वृक्ष, अप्सराओं का समूह तथा रत्न आदि जो कुछ भी था, वह सब कुछ त्वष्टापुत्र वक्र ने अपने अधिकार में कर लिया। अब राज्यच्युत होकर सभी देवता पर्वतों की कंदराओं में रहकर अत्यंत दुख प्राप्त करने लगे। वह यज्ञ भाग और देव सदन दोनों से वंचित हो गए। वक्रासुर देव राज्य पाकर मंदोन्मत्त हो गया। त्वष्टा भी अत्यंत सुख प्राप्त कर पुत्र के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। हे भारत, देवगण अपने कल्याण के लिए मुनियों के साथ विचार विमर्श करने लगे कि इस स्थिति के प्राप्त होने पर अब हमें क्या करना चाहिए। ऐसा विचार करके भय मोहित वे देवगण इंद्र के साथ कैलाश पर्वत पर गए और वहां देवादिदेव भगवान शंकर को प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे, हे देव, हे महादेव, हे कृपा सागर, हे माहेश्वर, वक्रासुर से पूर्णतः पराजित हम भयभीत देवताओं की रक्षा कीजिए। हे देव, उस महाबली ने देवलोक पर अधिकार कर लिया है। हे शंभु, हे शिव, अब हमें क्या करना चाहिए? आप हमें सही सही बतलाइए। हे महेश्वर, हम राजभ्रष्ट क्या करें और कहाँ जाएं? हे ईश्वर, हम इस दुख के विनाश के लिए कोई भी उपाय नहीं जान पा रहे हैं। हे भूतेश, हमारी सहायता कीजिए। हे कृपा निधान, हम सब बहुत दुखी हैं। हे विभो, वरदान के प्रभाव से मंदोन्मत्त वक्रासुर का वध कीजिए। शिव जी बोले, ब्रह्मा जी को आगे करके हम लोग विष्णु लोक चल करके वहाँ उन श्री हरि के पास जाकर उस वक्रासुर के वध का उपाय पर विचार करेंगे।
वे जनार्दन भगवान विष्णु शक्तिशाली, छल कार्य में निपुण, बलवान, सबसे बुद्धिमान, शरणदाता और दया के सागर हैं। उन देव देवेश के बिना हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, इसलिए सभी कार्यों की सिद्धि के लिए हमें वहीं चलना चाहिए। व्यास जी बोले, ऐसा विचार कर ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र सभी देवता शरणदाता और भक्त वत्सल भगवान विष्णु के लोग गए। वैकुंठ धाम में पहुंचकर वे देवता वेदोक्त पुरुष सूक्त से उन परमेश्वर जगत गुरु श्री हरि की स्तुति करने लगे। तब भगवान जगन्नाथ कमलापति विष्णु उनके सम्मुख उपस्थित हो गए और सभी देवताओं का सम्मान करके उनसे बोले, हे लोकपालगण, आप लोग ब्रह्मा और शिवजी के साथ यहाँ क्यों आए हैं? हे श्रेष्ठ देवताओं, आप सभी अपने आगमन का कारण बताएं। व्यास जी बोले, भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर भी देवगण उन रमापति से कुछ बोल ना सके और वे चिंता आतुर होकर हाथ जोड़कर खड़े ही रहे। चौथा अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।